अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम साहस बुखारी। और आज हम बाकायदा फिर से अपने लेक्चर पे वापस आए हैं और सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 हम कल के लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और आज के लेक्चर को कल के लेक्चर के साथ हम इंशाल्लाह रिलेट करेंगे। तो जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया था और हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कशंस की थी। आज हम उसी फंक्शन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मज़ीद पढ़ेंगे और उसको कल वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट करेंगे और फिर फर्दर इंशाल्लाह आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने है, चैप्टर हमारा है फंक्शंस एंड लिमिट्स और इसमें सबसे पहले हमने कल इंट्रोडक्शन सीखा था और इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि फ़ंक्शन हमारे पास एक टूल है और इस टूल के ज़रिए हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं दो क्वांटिटीज़ में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी वेरिएबल्स और क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अफेक्टेड हैं, यानी एक का क्वांटिटी का दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंस है, इस बिहेवियर को चेक करने का नाम हमने रखा हुआ था फंक्शन। और जो फंक्शन का कंसेप्ट था वो सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन लाइबनीज़ ने हमें डेवलप किया था और उसी ने कैसे डिफ़ाइन किया था कि फंक्शन is a tool describe the dependence of one quantity to another quantity। और इसकी चंद एक एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। दो एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने नज़र आ रही होंगी आपको। जैसे अगर हम कोई भी स्क्वायर बॉक्स ले लेते हैं और उसकी हम फ़र्ज़ करते हैं कि उस स्क्वायर बॉक्स की जो हर साइड है उसकी लेंथ है x, यानी उसकी लेंथ भी x है, उसकी विड्थ भी x है, यानी उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो x है। तो एरिया का फार्मूला आपको डेफिनेटली पता है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या कंसेप्ट मिल गया कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और x की वेरिएशंस हो सकती हैं, जितनी जैसे जैसे x वेरी होगा उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारा एरिया भी वेरी करेगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, हम किसी स्फेयर हमारे पास एक 3D शेप है, जैसे सर्कल हमारे पास होता है, सर्कल हमारे पास 2D होता है और स्फेयर हमारे पास 3D होता है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल। और उसका रेडियस अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि r है और उस स्फेयर का जो फार्मूला होगा वॉल्यूम का वो होता है जी 4/3 पाई r क्यूब। और इसमें r हमारे पास रेडियस है, जैसे जैसे रेडियस वेरी करेगा वैसे वैसे उस स्फेयर का वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। तो ये कंसेप्ट दिया था लाइबनीज़ ने कि किस तरह से एक क्वांटिटी को आप दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकते हैं, और ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन और इसकी डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम फंक्शन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने है, अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज़ आ रूल। यानी फंक्शन हमारे पास एक रूल है, रूल से मुराद एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। और इस कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है, डेट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन अ यूनिक एलिमेंट y इन y। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेट x है और एक सेट आपके पास y है, सेट x में भी कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सेट y में भी कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और सेट x के हर एलिमेंट का जो इमेज है उसके रिलेटेड आपको y में कोई ना कोई एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो इस रूल को, इस कॉरेस्पॉन्डेंस को हम नाम दे देते हैं फंक्शन f का। यानी कि सेट y का हर एलिमेंट प्री इमेज होगा सेट x के एलिमेंट्स का, और सेट x के एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो इमेजेस रखते होंगे सेट y में। यानी x के यूनिक एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें y में एक यूनिक आउटपुट मिलती होगी। इसीलिए फंक्शन को एक कंप्यूटिंग मशीन भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये कोई भी मशीन है, इस फंक्शन को हमने नाम दे दिया f का, और आप इसमें कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं x और आपको आंसर में मिल जाएगी कोई आउटपुट y। तो वो जो x आपने पुट की होगी ये हमारे पास सेट x का एलिमेंट होगा, और जो आंसर आपके पास y आया होगा ये हमारे पास सेट y का एलिमेंट होगा। और इसमें यूनिकनेस होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि फंक्शन एक रूल है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसमें सेट x के रिलेटेड हर एलिमेंट का इमेज आपको सेट y में मिल जाता है। जो सेट x है इसको हम नाम देते हैं फंक्शन की डोमेन का, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको मिलते हैं दूसरे सेट के अंदर, सेट y के अंदर, उसे हम नाम देते हैं रेंज का। और जो पूरे का पूरा सेट y होता है उसे हम नाम दे देते हैं कोडोमेन का। इट मीन्स दैट x इज द डोमेन, सेट y इज द रेंज, x इज द डोमेन, सेट y इज द कोडोमेन,
और y के कुछ एलिमेंट्स जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x में प्री इमेजेस मिलते हैं उसे हम क्या नाम दे देते हैं, रेंज का। और इसके नोटेशन क्या है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको हम लिखते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x वेयर x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ एन डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x हम खुद से वेरी करवा सकते हैं और जैसे जैसे हम x को वेरी कराएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y हमारा चेंज होता जाएगा और इस y को हम नाम दे देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये जो आपके पास नोटेशन है इसको रीड हम इस तरह कैसे करते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये जो नोटेशन आपको दी है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर ने ये नोटेशन दी थी कि आप फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जांपल नंबर 1 है, आपको एक फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन में आपने x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, जैसे 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, -2 पुट करना है। ये आपके पास फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज हैं और आप कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल्स भी पुट कर सकते हैं। आपने फंक्शन में 1 प्लस एक्स पुट करना है, फिर 1 ओवर एक्स पुट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी वेरिएबल है इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको कोई फिक्स वैल्यू दी जाएगी, वो आपने इसके अंदर प्लग इन करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन से आपको जो आंसर मिलेगा वो आपकी आउटपुट होगी। इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल का जो फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको ये गिवन है, ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, आपने x की जगह पे पुट करना है 0, इसमें x की जगह पे 0 पुट करें। तो इसके चंद एक स्टेप्स में आपको करके दिखाता हूँ। x की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा जी 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आपने रिप्लेस कर देना है x की जगह पे 0। तो 0 क्यूब इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, 0 मल्टीप्लाई 2 once again 0 and 4 multiply 0, answer is 0 and minus 1 is our final answer. So minus 1 is the image of f at x is equal to 0. सिमिलरली आप इसमें 1 भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें -2 भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास पहले 3 पार्ट है ये बिल्कुल इजी है, आपने कांस्टेंट नंबर सिर्फ x की जगह पे पुट करना है। जो उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है इसमें x की जगह पे भी आपने एक वेरिएबल रिप्लेस करना है, सिर्फ उसको चेंज करना है 1 प्लस एक्स से। अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो आप देखें x की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स, तो x की जगह रिप्लेस कर दें 1 प्लस एक्स, तो इस x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 इज द कॉन्स्टेंट एज इट इज, और इस x को भी रिप्लेस कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से प्लस 4 इज द कॉन्स्टेंट एज इट इज, और इस x की जगह पे रिप्लेस कर दें 1 प्लस एक्स एंड -1 इज एज इट इज। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ आप ओपन कर दें, मैं यहाँ पे आपके लिए फार्मूला लिख रहा हूँ। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है जी, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये फार्मूला आप यहाँ पे ओपन करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपके पास 1 है ये a की वैल्यू है और ये जो x है ये b की वैल्यू है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये 4 टर्म्स आ जाएंगे क्यूब के लिए। -2 एज इट इज़, इसमें आपने पहले होल स्केयर ओपन करना है, तो मैं होल स्केयर का यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अब इसका कंपैरिजन अगर करें तो a की जगह पे 1 पुट करेंगे और b की जगह पे x है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो बाहर वाला 2 होगा ये ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपके पास ये सेकंड टर्म के रिलेटेड आ जाएंगी। 4 जो सा है वो आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो विद इन द ब्रैकेट ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 4x माइनस 1, और आफ्टर देयर सिंप्लीफिकेशन यानी जो लाइक पावर्स हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यूब अकेला है ये एज इट इज़ आ गया, 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, इन दोनों को कलेक्ट करें, द आंसर इज एक्स स्क्वेयर, हेयर इज 3x, 3x प्लस 4x इज 7x, और यहाँ पे भी 4x है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और 1 एंड -1 ये कैंसिल होकर यहाँ पे -2 होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि करेक्शन की ज़रूरत पड़ी है मुझे जी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें और करेक्शन जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब इसमें a प्लस बी होल स्केयर आप ओपन करेंगे तो आपकी हर टर्म जो सी है वो प्लस में ओपन होगी और बाहर वाला नेगेटिव इस हर टर्म को क्या बना देगा, नेगेटिव। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x, और ये 4x एंड -4x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग टर्म आपके पास रहेगी वो प्लस का 3x आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x और +1 और
-1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म्स, +1 -1 इज़ कैंसिल आउट एंड -2 +4 और ये दोनों मिलके आंसर क्या दे देंगे +2। तो ये हमने इसी तरह जिस तरह f के आगे f में हमने x की जगह पे वैल्यू प्लग इन की 1 + x, इसी तरह आप x की जगह पे रिप्लेस कर दें 1/x और ये आपके पास फिफ्थ पार्ट भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। और जिस तरह हमने ये एग्जांपल किया है इस तरह से ही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वैसे हम जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये मैं आपको खुद भी करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।